रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। मधु एक स्कूल टीचर थी। एक दिन सुबह के समय वो टीवी ऑन करके हॉल में बैठी न्यूज देख रही होती है। तभी उसका पति अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आता है और मधु से कई बार नाश्ते के लिए बोलता है, लेकिन मधु टीवी देखने में इतनी बिजी होती है कि उसे अजय की आवाज ही नहीं सुनाई देती है। तभी अजय सोफे से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देता है। अजय जी, आपने ये क्या किया? रिमोट दीजिए ना। कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही थी, आपने टीवी ही बंद कर दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या? तो तुम्हारे जैसा बहरा बन के कोई बैठा है क्या? मैंने इसलिए टीवी बंद कर दिया ना, क्योंकि पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रही। हाँ, नहीं सुना होगा, मैं न्यूज देखने में बिजी थी। अब जल्दी से रिमोट दीजिए या पूरी न्यूज निकल जाएगी, तब देंगे। निकल जाने दो। वैसे भी तुम्हारे न्यूज देखने से ना मुझे क्या फायदा। हमेशा हर चीज में अपना फायदा ही देखते हैं आप। कभी किसी और का भी फायदा देख लिया कीजिए। मेरे पास ना दूसरों के लिए टाइम नहीं है। तुम जल्दी से नाश्ता दे दो मुझे, मैं निकलूं ऑफिस के लिए, वरना मैं ही ऑफिस की ना ब्रेकिंग न्यूज बन जाऊंगा। पहले रिमोट दीजिए, उसके बाद सोचूंगी, तभी चाहे आपको कुछ खाने को मिले। नहीं, पहले नाश्ता दो, उसके बाद तब मैं भी ना सोचूंगा कि तुम्हें रिमोट देना है या नहीं। अजय और मधु आपस में रिमोट को लेकर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी मधु की सास कावेरी वहाँ आती है और अजय के हाथों से रिमोट लेकर मधु को दे देती है। मिल गया ना रिमोट, अब जाकर अपने पति के लिए नाश्ता लेकर आ, उसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। माँ, आपने ये सही नहीं किया। हमेशा अपनी बहू का साथ देती हो, कभी अपने बेटे का भी साथ दे दिया करो। मैंने जो किया सही किया। जब तुझे पता है कि बहू को न्यूज पसंद है तो उसकी टीवी बंद करने की क्या जरूरत थी? पंगे भी तू ही लेता है ना। माँ जी, मैं भी इनको यही कह रही थी, लेकिन इन्हें मेरी बात समझ में कहाँ आती है। अब तेरा काम बन गया ना, अब जा अपने पति के लिए नाश्ता लेकर जा जल्दी से। कावेरी के कहने पर मधु चुपचाप रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद एक थाली में नाश्ता लगाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और खुद जाकर सोफे पर बैठकर आराम से टीवी ऑन करके न्यूज देखने लगती है। माँ देखिए, आपकी बहू ना फिर खाली हाथ आकर बैठ गई, नाश्ता लेकर नहीं आई। जाइए, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है, जाकर कर लीजिए। अगर नाश्ते की थाली यहाँ लेके आ जाती तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी घिस जाती क्या? नहीं, घिस तो नहीं जाते, बस मेरा मूड नहीं किया आपके हाथों में नाश्ता देने का। मधु की बात सुनकर अजय चिढ़ जाता है और गुस्से में उठकर डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मधु भी अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन मधु फोन में चंद्रयान लॉन्च होने की खबर सुनती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और भागकर अपनी सास के कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास अपनी पड़ोसन कमला के साथ बातें कर रही होती है। माँ जी, ये देखिए, हमारा भारत कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हमारा भारत फिर से चंद्रयान लॉन्च कर रहा है। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया ना, तो हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। बहू, तू तो इतनी खुश हो रही है जैसे मानो ये चंद्रयान तूने ही तैयार किया हो और तुझे ही अवार्ड मिलेगा अगर ये मिशन पूरा हो गया तो। आंटी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? इस समय का सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था। इस मिशन से हमारे भारत की शान जुड़ी है, लोगों की उम्मीद है ये, और आप हैं कि इस चीज को इतना हल्के में ले रही हैं। हाँ तो क्या करे, मोहल्ले में मिठाई बांटे इसके लिए। जा यहाँ से, बिना बात के टोक दिया हमें। मैं भूल ही गई थी हम दोनों क्या बातें कर रहे थे। भूल तो मैं भी गई कावेरी कि हम क्या बातें कर रहे थे। माँ जी, आप लोग पंचायत करने के सिवा और कौन सी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को देश दुनिया में क्या हो रहा है इस बात में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बहू, तू हमारी इंसल्ट कर रही है। तुझे तमीज नहीं है बड़ों से किस तरह बात की जाती है। सुनाने में आप कौन सा कसर छोड़ देती हैं जो मैं छोड़ दूं? मधु इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन मधु अपने स्कूल में पहुँचती है, जहाँ वो टीचर थी। अपने स्कूल फंक्शन में भी सभी टीचर के लिए चंद्रयान पर स्पीच रखवा देती है, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी टीचर हैरान रह जाते हैं। तभी उसकी एक सहेली मीना उससे बोलती है, मधु, तू ये क्या कर रही है? ये फंक्शन स्कूल के बच्चों के लिए रखा गया है, इसमें तू हम टीचर्स को क्यों फंसा रही है? इसमें फंसाने वाली क्या बात है? टीचर स्पीच नहीं देती है क्या? और चंद्रयान तो सबसे अच्छा टॉपिक है स्पीच के लिए।
लेकिन चंद्रयान लॉन्च होने वाला है, ये तो सबको पता है। इसमें स्पीच वाली क्या बात है? तुझे तो पता ही है हमारा स्कूल कितना बड़ा है और यहाँ होने वाले सभी फंक्शन को न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है। कहीं कुछ गलत निकल गया, बिना बात की इंसल्ट हो जाएगी। क्यों क्यों इंसल्ट हो जाएगी? चंद्रयान लॉन्च होने वाला है, सबको पता है। अगर कोई ऐसा होगा जिसे पता नहीं होगा तो हमारे स्कूल के फंक्शन में होने वाली चंद्रयान स्पीच में सबको पता चल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। एक साथ सभी बच्चों बड़ों सबको इनके बारे में पता चल जाएगा कि चंद्रयान लॉन्च होना हमारे भारत के लिए कितने गर्व की बात है। तेरी बात सही है, लेकिन हम भी इंसान ही हैं। अगर कोई गलती हो गई तो बिना बात के सबके सामने मजाक बनकर रह जाएंगे हम। तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक टीचर होने के नाते बच्चों को अपने देश में हो रहे हर एक नए बदलाव के बारे में बताना हमारा फर्ज है। इसलिए अगर तुम्हें नहीं देना है चंद्रयान पर स्पीच तो मत दो, लेकिन मैं तो दूंगी। हाँ बिल्कुल, खुद तो कुएं में कूदेगी ही, साथ में हमें भी लेके कूदेगी। मैं सिर्फ एक टीचर होने का फर्ज निभा रही हूँ। इसी बहाने ये तो पता चलेगा कि कौन सा टीचर कितना अपडेटेड है, क्योंकि जब टीचर ही अपडेटेड नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे। मधु इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और बच्चों के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन कोई भी टीचर चंद्रयान के बारे में अच्छे से नहीं बता पाता है, जिसके बाद मधु का नंबर आता है। चंद्रयान 3 धरती से चांद तक की अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। ये चंद्रमा के लिए भारत का तीसरा मिशन है, जो शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इससे पहले भी भारत ने 2 बार और प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। मधु की स्पीच सुनकर वहाँ खड़े सभी स्कूल टीचर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला मधु को टीवी पर देखकर दंग रह जाती है और भागकर उसके घर जाती है और उसकी सास कावेरी को टीवी ऑन करके उसकी बहू की स्पीच सुनवाती है। हे भगवान, लो अब ये मेरी बहू का चंद्रयान इसके स्कूल में भी शुरू हो गया है। इसे लगता है सिर्फ इसे ही हर चीज के बारे में जानकारी है, बाकी लोग तो जैसे पागल हैं दुनिया में। इसीलिए ये सबको चंद्रयान पर प्रवचन देना शुरू कर गई है। लेकिन अच्छा ही तो है कावेरी, इसी बहाने हम जैसी औरतों को जिन्हें चंद्रयान के बारे में कुछ नहीं पता था, कम से कम हमें भी तो पता चल गया ना। वो बात तो सही है तेरी, मेरी बहू हमेशा अपडेटेड रहती है। थोड़ी देर बाद कमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और चंद्रयान लॉन्च होने का टाइम आ जाता है। चंद्रयान लॉन्च होते ही मधु फ्रिज से मिठाई निकालकर पूरे मोहल्ले में बांटती है, साथ ही अपनी सास और पति का भी मुंह मीठा करवाती है। बहू, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? माँ जी, चंद्रयान लॉन्च होने की खुशी में। आपने ही तो कहा था कि जैसा तेरा चंद्रयान लॉन्च होगा ना, उसके अगले दिन ही मिठाई बांट देना, तो बस मैंने बांट दी। मधु की बात सुनकर कावेरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इस तरह से मधु चंद्रयान लॉन्च की खबर जिन्हें नहीं पता होती उन तक भी पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।